दरिया फुरात के नीचे से गलगामिश नामी बादशाह का मकबरा दरियाफ्त, जो कौम आद और समूद का जालिम तरीन बादशाह था। नाज़रीन, कुरान में कौम आद और कौम समूद का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। ये वो कौमें थी जो अपनी ताकत, हुनर और लंबे कद की वजह से बहुत मशहूर थी। ये लोग पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाते थे और इनकी इमारतें बहुत मजबूत और बड़ी होती थी। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि कदीम जमाने की कई बड़ी तामीरात इन्हीं ताकतवर कौमों की बनाई हुई हो सकती है, लेकिन कुरान के मुताबिक जब ये कौमें अपनी ताकत पर गरूर करने लगी और अल्लाह की नाफरमानी करने लगी तो इन पर सख्त अजाब आया और वो इस दुनिया से मिट गई। वक्त गुजरता गया और इनके किस्से कहानियां तारीख और मजहबी किताबों में बाकी रह गए। 2003 में एक जर्मन माहिर आसार कदीमा ने इराक के एक कदीम इलाके में खुदाई शुरू की। ये खुदाई एक ऐसे मकाम पर हो रही थी जहां कभी कदीम शहर आबाद था और आज इसके करीब दरिया फुरात बहता है। कई सालों से इस दरिया का पानी कुछ इलाकों में कम हो रहा था, जिसकी वजह से जमीन के नीचे छुपी पुरानी चीजें सामने आने लगी। जब माहिरीन ने यहां तहकीक शुरू की तो इन्हें मिट्टी के नीचे एक बड़े और शानदार शहर के आसार मिले। इस शहर की गलियां, दीवारें और इमारतों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि कभी यहां एक बड़ी और तरक्की याफ्ता आबादी रहती। तहकीक के दौरान माहिरीन को एक ऐसी जगह मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। वहां एक कदीम मकबरा था और उसके अंदर एक बहुत बड़ा ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत का साइज आम इंसान के ताबूत से कहीं ज्यादा बड़ा था। जब माहिरीन ने उसका जायजा लिया तो इन्हें अंदाजा हुआ कि जिस शख्स को उसमें दफन किया गया था उसका कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा लंबा रहा होगा। इस दरियाफ्त ने माहिरीन को हैरान भी किया और परेशान भी कर दिया, क्योंकि इस तरह की चीजें आम तौर पर नहीं मिलती। कुछ तारीखी निशानात और कदीम तहरीरों की मदद से माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि यह मकबरा शायद किसी कदीम बादशाह का हो सकता है जिसका नाम गलगामेश बताया जाता है। गलगामेश कदीम बाबिल का एक मशहूर बादशाह माना जाता है, जिसका जिक्र पुरानी कहानियों और किताबों में मिलता है। कहा जाता है कि इसने 5000 साल पहले एक बड़ा शहर आबाद किया था जिसे अरूक कहा जाता था। उस जमाने में यह शहर इलाके के सबसे बड़े और अहम शहरों में शुमार होता था। यहूदी और ईसाई रिवायात में गलगामेश को एक ताकतवर और गैर मामूली शख्सियत के तौर पर बयान किया जाता है। कुछ कहानियों में इसे देव कामत इंसान बताया गया है। इसी वजह से कुछ लोग इसे उन कदीम ताकतवर कौमों से जोड़ते हैं जिनका जिक्र मजहबी किताबों में मिलता है। इन कहानियों के मुताबिक वो एक सख्त मिजाज बादशाह था जो शुरू में अपने लोगों पर सख्ती करता था, लेकिन जिंदगी के आखिरी हिस्से में उसके अंदर बड़ी तब्दीली आई। गलगामेश ने हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए बहुत सफर किया। वो चाहता था कि उसे ऐसी जिंदगी मिल जाए जो कभी खत्म ना हो। इस तलाश में उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिरकार उसे समझ आ गई कि इंसान के लिए हमेशा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। इस एहसास के बाद उसके दिल में नरमी आई और उसने अपनी बाकी जिंदगी अपने लोगों की खिदमत में गुजारने का फैसला किया। इस मकबरे से कुछ कदीम तख्तियां मिलने की बात भी की जाती है जिन पर पुरानी तहरीरें लिखी हुई थी। इन तहरीरों में एक बड़े सैलाब का जिक्र था जिसे कुछ लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से जोड़ते हैं। इन तहरीरों के मुताबिक ये सैलाब दजला और फुरात के इलाकों में आया था जहां कदीम बाबिल की तहजीब आबाद थी। जदीद तहकीक में भी इन इलाकों में मिट्टी की मोटी तहें मिली हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किसी जमाने में यहां बहुत बड़ा सैलाब आया था। दिलचस्प बात यह है कि इस तारीखी दरियाफ्त के कुछ ही दिन बाद इराक में जंग शुरू हो गई। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और हालात अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गए। इसी वजह से वहां काम करने वाली तहकीकाती टीम को अपनी खुदाई रोककर वहां से जाना पड़ा। जंग के बाद जब कुछ माहिरीन दोबारा इस जगह पर पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि जहां मकबरा मिला था वहां अब कुछ भी नहीं था। जमीन का नक्शा बदल चुका था और मकबरे का कोई निशान बाकी नहीं रहा था। आज भी इस मामले के कई सवालात के जवाब वाज़ेह नहीं है। वो मकबरा कहां गया, वहां से क्या चीजें मिली और वो सब कहां मुंतकिल हुई, इस बारे में कोई भी हतमी बात नहीं कही जा सकती। लेकिन ये वाकया इस बात की याद दिलाता है कि जमीन के नीचे तारीख के कितने राज छुपे हुए हो सकते हैं और कभी कभी एक छोटी सी दरियाफ्त पूरी दुनिया को हैरान कर दे।